मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, खूब आप लोग घर पे बढ़िया से खेल रहे हैं। घर पे खेलना अच्छा लग रहा है कि स्कूल में जब आपका गेम्स पीरियड होता है तब खेलना अच्छा लग रहा है? स्कूल में ना? अच्छा, ठीक है। तो खेल खेल में आपको क्या होता है? मजा आता है। और कभी क्या हो जाता है, खेलते खेलते आपको क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताइए? चोट लग जाती है। चोट लग जाती है तो क्या होता है? कई बार आपके स्क्रैच हो जाता है और कई बार क्या आने लगता है? क्या आने लगता है बोलिए? ब्लड। हाँ, उसी ब्लड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त। क्या बोलते हैं? रक्त। तो ठीक है हमारे प्यारे विद्यार्थीगण, हमारा जो आज का पाठ है उसका नाम भी क्या है? रक्त और हमारा शरीर। क्या नाम है बोलिए? रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल जी। इसके लेखक कौन है बोलिए? इसके लेखक है यतीश अग्रवाल जी। अब इसकी जो विधा है, विधा जानते हैं ना? इसका जो टाइप है कैसा है? जैसे आप कहानी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, स्टोरी, कहानी है, गद्य पद्य, ये सब क्या है? साहित्य की विधा है। जब आप आगे क्लास में जाएंगे 9th 10th में तो आपको विधा के बारे में बताया जाएगा। तो जो लिखने की जो कला है उसे हम क्या कहेंगे? विधा। जैसे आपने स्टोरी पढ़ी, कहानी पढ़ी, तो ये क्या है? ये एक साहित्य की विधा है, कहानी। ये लेसन लिखा हुआ है किसमें? ऐसे में, ऐसे में निबंध में लिखा हुआ है, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में रक्त और हमारा शरीर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए पड़ गई कि हम हिंदी में भी उसे समझ सके। लेखक इसे ये समझाना चाहता है कि हमारे शरीर के लिए रक्त कितना जरूरी है। तो हमारा इस पाठ का उद्देश्य ये है विद्यार्थियों, इसका उद्देश्य है कि विज्ञान ने किस तरह से तरक्की की है। आज आधुनिक युग में विज्ञान ने अपनी बहुत बड़ी जगह बना ली है। देश हमारा इतना तरक्की कर चुका है, किसकी वजह से? विज्ञान ने इतनी सारी नई नई उपलब्धियां हासिल की है, नई नई टेक्नोलॉजी मिली है, नई नई हर बीमारियों का इलाज आज विज्ञान की सहायता से हमें प्राप्त हो चुका है। जो आप पंखे के नीचे बैठ रहे हैं, कूलर, फ्रिज, एसी, आज हर जगह आप बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। ये किसकी देन है? ये सब हमें विज्ञान की देन है। ये सब कुछ हमें विज्ञान से मिला है कि हमारी साइंस जो टेक्नोलॉजी वो कितनी हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलप होके इतना ज़्यादा उसने विकास किया है कि आज हम सब कुछ जो अपना आधुनिक जीवन जी रहे हैं, ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है कि आज बहुत कम समय में हमें सब कुछ, बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है कि आज हमारे देश में ही नहीं, पूरे संसार में जो विज्ञान ने तरक्की की है, इस पाठ का उद्देश्य भी यही है। तो इस पाठ में ये बताया कि विज्ञान ने किस तरह से तरक्की की है और रोगों का उपचार कितना सुगम और कितना आसान हो गया है। किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि रक्त की जांच, क्या आप अपने रक्त की जांच कर सकते हैं अपने आप? जब आपके ब्लड आने लगता है तो आपको कैसा लगता है? डर लगता है ना? ओ मम्मी खून आ गए, मम्मी मुझे ब्लड आ गया, मम्मी मुझे ब्लड आ गया, रोने लगते हैं। तो क्या आप अपने ब्लड की जांच कर सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ आप उसे देख देख के रोते रहते हैं। क्यों? आपको नहीं पता रक्त की जांच कैसे होती है, लेकिन साइंस की वजह से आज हम अपने रक्त की जांच पता चल जाती है। रक्त का ग्रुप बनाया हुआ है, समूह बनाया हुआ है कि आपके अंदर जो ब्लड है वो कौन से ग्रुप का है? ए का है, बी का है, AB पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, ये सब ग्रुप बनाए गए हैं। दूसरा है कि रक्तदान का महत्व। रक्तदान का महत्व क्या है? हमारे जीवन में रक्तदान का क्या महत्व है और हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए? और रक्तदान की एक उम्र क्या होती है? उम्र मीन्स एक एज। जैसे आप मतदान करने जाते हैं ना, मम्मी पापा की देखो होगा यहाँ पे ब्लैक से जब वोटिंग करने जाते हैं तो यहाँ लगाया जाता है। तो 18 वर्ष जब आप हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मताधिकार, वोट देने का अधिकार मिलेगा। ऐसे ही रक्तदान का भी उम्र क्या है? रक्तदान करने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। 18 साल की उम्र के व्यक्ति अपना रक्तदान कर सकते हैं। ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे कि रक्तदान कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको बताऊं कि पाठ का उद्देश्य यहाँ पर क्या है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लेसन है, किसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, सभी पता है ना? चला कि नहीं चला कि क्या पढ़ रही है? रक्त हमारा शरीर, रक्त हमारा
शरीर में क्या है कि कितने दो भाई बहन है। क्या कौन कौन है? दो भाई बहन है। एक का नाम है दिव्या, एक का नाम अनिल, और एक बाद में आने वाला पात्र है डॉक्टर दीदी। डॉक्टर दीदी, क्योंकि बिना डॉक्टर के तो जांच होगी नहीं ना, डॉक्टर का होना भी जरूरी है। तो आइए, दिव्या और अनिल दो बहन भाई होते हैं। उसकी बहन दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। कमजोर होते होते उसे क्या होने लगता है, बहुत जल्दी थकान होने लगती है। वो कुछ जो भी काम करती है उसमें बहुत ही जल्दी थक जाती है। थक कर वो अपने आप को आलस जो नीरस, कुछ भी काम करने को उसे मन नहीं करता, और धीरे धीरे उसकी भूख भी कम होती जाती है। जब उसकी भूख कम होती जाती है तो उसका भाई है अनिल, उसे उसकी क्या होने लगती है, चिंता, कि मेरी बहन दिन भर दिन इतनी कमजोर होती जा रही है, उसे भूख नहीं लग रही है, उसे काम करने का मन नहीं लग रहा, तो आखिर उसे ऐसा क्या हुआ कि उसका ये सब चीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मेरी बहन दिव्या का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। मेडिकल चेकअप जानते हो ना, क्या उसकी बॉडी, शरीर की क्या करवानी चाहिए, हमें जांच करवानी चाहिए। कहाँ पे ले जाके? आप खुद तो नहीं कर सकते ना, हॉस्पिटल पे ले जाके उसकी जांच करवानी चाहिए। तो अनिल क्या करता है, अपनी बहन को एक दिन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही वो एंटर लेता है, उसे कौन मिलती है, डॉक्टर दीदी। और वो डॉक्टर दीदी भी क्या उसकी जान पहचान वाली होती है। जान पहचान जानते, जिसे आप पहले से जानते हो। तो वो डॉक्टर दीदी से बोलता है, कौन बोलेगा बताओ? अनिल बोलेगा। यहाँ अनिल बोलता है, डॉक्टर दीदी यह दिव्या मेरी बहन है। कौन है? दिव्या मेरी बहन है। मैं इसे आपके पास लाया हूँ। ये दिन भर दिन थकान महसूस करती है और इसने खाना भी बहुत कम कर दिया है, इसकी भूख भी कम हो गई है, और थोड़ा सा काम करते ही वो क्या हो जाती है, थक जाती है। तो डॉक्टर दीदी बोलती है कि इसके लक्षण मीन्स जो आप बता रहे हो कि थकान होना, भूख कम होना, ये सब क्या है, जो इसके लक्षण आप बता रहे हो, ये किस चीज के हो सकते हैं? एनीमिया। आपने सुना है कभी एनीमिया सुना है क्या? एनीमिया एक डॉक्टर दीदी बताएगी कि एनीमिया क्या है। अब अनिल बोलता है कि एनीमिया क्या होता है डॉक्टर दीदी। अनिल ने पहले कभी इस बीमारी का नाम नहीं सुना था कि एनीमिया क्या चीज़ है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया, एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। उससे व्यक्ति बहुत ही थका महसूस करता है, बहुत जल्दी थक जाता है, कुछ काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, और उसके खाना खाने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, खाने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये लक्षण एनीमिया के होते हैं, और हो सकता है तुम्हारी बहन दिव्या को भी यही बीमारी हो गई हो। तो बोलता है ठीक है, अनिल बोलता है तो डॉक्टर दीदी इस बीमारी का इलाज कैसे होता है? तो डॉक्टर दीदी ने बोला, इस बीमारी का इलाज करने के लिए हमें दिव्या की क्या करनी पड़ेगी? रक्त की जांच, ब्लड टेस्ट करना होगा। तो रक्त जांच कैसे होता है दीदी? तो डॉक्टर दीदी ने क्या किया, दिव्या के यहाँ से सिरिंज से क्या निकाला? आप लोगों ने भी देखा होगा ना, कभी हॉस्पिटल में किसी के साथ गए होंगे मिलने, तो या आपके घर में या आसपास, यहाँ पे सिरिंज लगाते हैं इंजेक्शन, उससे थोड़ा ब्लड निकालते हैं। उस ब्लड की ड्रॉप को स्लाइड होती है, कांच से बनी हुई, इस तरह से स्लाइड्स बनी होती है, उसमें यहाँ पे ब्लड के ड्रॉप डालते हैं। यहाँ पर क्या डालेंगे? ब्लड ड्रॉप। फिर उस ड्रॉप को क्या होता है, जांच के लिए ले जाते हैं, या सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो उसे पता चलता है, वो तुरंत उसमें कंप्यूटराइज होती है, कंप्यूटर से तुरंत वो रिपोर्ट बनके आपके सामने आ जाती है कि आपके ब्लड में क्या क्या कमियां पाई गई है। तो ऐसे ही डॉक्टर दीदी ने क्या बोला, ठीक है अनिल, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि रक्त की जांच कैसे की जाती है। डॉक्टर दीदी ने उस स्लाइड पे दिव्या के रक्त की बूंद डाली और सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अनिल को दिखाया। अनिल बोलता है, ओहो दीदी, ये तो बालूशाही जैसा लग रहा है, बालूशाही जैसा लग रहा है। तो डॉक्टर दीदी हंसने लगती है कि बालूशाही, हाँ बालूशाही क्या है आपको पता है? बालूशाही एक मिठाई का नाम है, स्वीट नेम है बालूशाही। बालूशाही में कैसे होते हैं, बहुत सारी लेयर्स बनी होती है, लेयर्स में वो मिठाई बिल्कुल गोल बन जाती है। जब आप जितना तोड़ेंगे उतनी उसकी परतें
लेयर्स निकलती जाती है और वो बालूशाही जैसा उसे दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटा सा रक्त का कण उसे कैसे दिखाई दे रहा था? बालूशाही मिठाई जैसा और एक अवतल लेंस जैसा। अवतल लेंस होता है बीच में से दबा हुआ, यूं कर्व लिए होता है अंदर से, जैसे आप किसी चीज को पुश करते हैं ना, उस तरह से। अवतल लेंस आप अपने घर में हो तो देखिएगा, चश्मे में भी अवतल लेंस होता है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स उनके पास में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कण, ये कण हमारे शरीर में कितना होता है? लाखों की संख्या में ये कण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कौन से कण? लाल रक्त कण। इनकी संख्या होती है, देखिए, 1 मिलीमीटर रक्त में, 1 मिलीमीटर रक्त में। मिलीमीटर और मिली ये जानते हैं ना, मैथ्स में पढ़ते हैं ना। रक्त की बूंद दिखने में बहुत ही छोटी होती है ना। एक ब्लड ड्रॉप बहुत ही दिखने में क्या है? छोटी है, लेकिन इसमें कितना है? 1 मिलीलीटर में कितने कण हैं? 40 से 55 लैक्स। कितने? 40 से 55 लाख कण पाए जाते हैं एक रक्त बूंदों में। क्या पाए जाते हैं? रक्त में कितने पाए जाते हैं? रक्त में 40 से 50 लाख क्या पाए जाते हैं? 1 मिलीलीटर रक्त में। कितने मिलीलीटर में? 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 50 लाख क्या पाए जाते हैं? लाल कण पाए जाते हैं, रक्त कण पाए जाते हैं। अब आपको पता, आप सोच रहे होंगे कि लाल रक्त कण ही क्या है? लाल रक्ती कण पाए जाते हैं क्या? कई बार आप पढ़ते हो ना, व्हाइट सेल्स भी हमारी बॉडी में होते हैं। पहले हम लाल रक्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको हम सफ़ेद रक्त कणों के बारे में बताएंगे। लाल रक्त कण हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। बताया आपको, लाल रक्त कण हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? देखिए, लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के लिए काम करती है। अब आप सोचेंगे कि क्या काम करते होंगे ये लाल रक्त कण? बताइए, आप क्या काम करते हैं? बताइए। हाँ, जैसे आपके घर वाले आपके कण शरीर के लिए काम करते हैं। लाल कण, कौन से कण हमारे शरीर के लिए काम करते हैं? लाल कण। अब देखिए, इनका काम क्या है? ये लाल कण है। ये लाल कण है, ये जो ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेते हैं। तो लाल रक्त कण हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। जैसे आप लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है। अगर आप ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आपको सांस लेने में परेशानी होगी। जो लोग ऊपर चढ़ाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे, एवरेस्ट पे, उन्हें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपने देखा ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कई लोगों को ऑक्सीजन दिया जाता है, मास्क लगा के। देखा होगा ना, मूवी पिक्चर वगैरह में, आपने फिल्म में मास्क लगा देते हैं, आप उस व्यक्ति को ऐसे सांस आने लगती है। इस तरह से ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम क्या करते हैं? बाहर की जो खुली हवा है, ताज़ा हवा है, वो अंदर लेते हैं। तो वो जो सांस ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? लाल रक्त कण हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। फिर लाल कणों का जीवन काल 4 महीने। इस लाइन से आपको क्या समझ आया? जीवन काल में उसकी एक उम्र, हर व्यक्ति की एक उम्र होती है। व्यक्ति, इंसान, जानवर, सबकी एक उम्र निश्चित की जाती है, एज डिसाइड होती है। पहले से हर व्यक्ति का जीवन काल डिसाइड होता है कि वो कितने साल जीता है। इसी तरह से हमारे लाल कणों का भी क्या है? जीवन काल निश्चय है। उसकी लिमिट, एज लिमिट है कितने? 4 मंथ, 4 महीने। 4 महीने हमारे लाल कणों की जीवन काल है, 4 महीने। धीरे धीरे ये क्या होता है? ऐसा नहीं है 4 महीने में क्या होगा, बताओ? अगर वो सारे कण मर जाएंगे तो क्या होगा? एक साथ वो सारे कण नहीं मरते हैं, डेड सेल्स नहीं होते। धीरे धीरे वो सेल्स डेड होने लगते हैं। धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे, धीरे धीरे वापस से बनते रहेंगे। 4 महीने उनका भी एक प्रोसेस चलता है। वापस से 4 महीने बाद ये कण वापस से हमारे शरीर में बनने लग जाते हैं। तो इनका एक 4 महीने इनका जीवन काल निश्चित है। धीरे धीरे कण नष्ट होकर वापस बनते
रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये कण धीरे धीरे नष्ट होंगे और धीरे धीरे से वापस से बनने शुरू हो जाएंगे। इनका प्रोसेस कब तक चलेगा बताइए? 4 महीने, 4 मंथ। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इन सबको इकट्ठा करना। अरे आप अपने घर में सब सामान इकट्ठा करते नहीं करते? पहले घर लोगे, घर में फिर सामान लाते हो, कैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, गैस, सब चीज लेते हो नहीं लेते हो? लेते हो ना। टीवी लाओगे तो हमें क्या की जरूरत पड़ेगी? डिस्कनेक्शन की पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ऐसे ही खून रक्त कणिकाओं को हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए भी एक निश्चित जगह बनाई गई है, एक निश्चित साधन बनाया गया है। देखिए, हड्डियों के बीच में मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं। हड्डियों के बीच में, बोन्स के मिड साइड में एक मज्जा बना होता है। मज्जा में बहुत सारे कारखाने, बहुत पार्ट्स बने होते हैं। कारखाने मीन्स फैक्ट्रियाँ जानते हो ना? तो फैक्ट्रियों में क्या क्या बनाते हो आप लोग बताइए? फैक्ट्रियों में क्या क्या बनता है? फैक्ट्रियों में हम कल पुर्जे बना सकते हैं। जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज किसी भी सामान की हो सकती है ना। लोहे के सामान की लो, प्लास्टिक सामान की लो, कपड़े बनाने की फैक्ट्री हो सकती है। ये बड़े बड़े जो हुआ वो तो कारखाने। लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ इससे मज्जा को क्या कहा है? मज्जा में क्या है? बहुत सारे कारखाने। तो कारखाने कहाँ बने हुए बताइए? मज्जा में, जो रक्त कणों को बनाने का कार्य करते हैं। अब हड्डियों के बीच में क्या है? मज्जा। हड्डियों के बीच में क्या है? मज्जा। मज्जा में बहुत सारे कारखाने बने होते हैं। उन कारखानों में क्या काम हो रहा है? रक्त कणों के बनाने का कार्य कहाँ हो रहा है? मज्जा में। और मज्जा कहाँ है? हड्डियों के बीच में। तो हड्डियों के बीच में जो मज्जा है, मज्जा में क्या है? कारखाने हैं। और उन कारखानों में क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? रक्त कण बन रहे हैं। तो अब बताइए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए नहीं चाहिए? आप कुछ भी सामान बनाएंगे, कुछ भी नई चीज बनाएंगे, उसके लिए कुछ तो जरूरी होगा। कि डायरेक्टली बना लेंगे, सीधे बना लेंगे? आप नहीं बना पाएंगे। आप कोई भी कारखाना स्थापित करेंगे, कारखाना बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। उस रॉ मटेरियल से क्या तो हमें कोई भी सामान बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कच्चे सामान की। जैसे आपकी मम्मी क्या बनाएगी? सोचिए, आपको खाना बनाना है, चपाती बनानी है, तो क्या चाहिए? उसके लिए पहले आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, फिर उसके लिए आप चपाती बना सकते हो ना। सब्जी लाएंगे, पहले बाजार से सब्जी लाओगे, आलू टमाटर, ऐसे तो नहीं आप ऐसे बना दोगे। उसे साफ करोगे, काटोगे, सब्जी बनाओगे, उसके लिए क्या क्या चाहिएगा? तेल, मसाले, सब्जी चाहिए होती है ना। तो ये सब जो सब्जी बनाने से पहले जो सामान हमें चाहिए वो सब क्या है? कच्चा माल, रॉ मटेरियल। उसके बाद हम जब सब चीजें डाल देंगे तो आपके लिए क्या बन जाएगी? हाँ, टेस्टी सब्जी बन जाएगी, स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। ऐसे ही क्या है? कारखानों में कच्चा माल की हमें जरूरत है। जैसे कपड़े का अगर कारखाना होगा तो वहाँ पे क्या चाहिएगा? धागा चाहिएगा, काम करने वाले लोग चाहिएंगे, मशीनें चाहिए होगी, फिर जाके वो कपड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कारखाने रक्त बनाने वाले, उनमें क्या चाहिएगा हमें? प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चा माल। विटामिन कौन कौन से होते हैं बताइए? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, और विटामिन ई भी होता है ना आजकल, तो होता है ना। हाँ, विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, ये सारे विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये सब क्या है? रक्त कण के लिए क्या है? ये कच्चा माल है, ये कच्चा सामान। तो ये सब हमें किससे मिलने वाले हैं? प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन हमें किससे मिलेंगे? किससे मिलेंगे? चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा से तो नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे। ये किससे मिलने वाले हैं? हरी सब्जी, हरी सब्जियां, फलों से, दूध से बनने वाली चीजें कौन कौन सी है? बटर, हाँ, पनीर, मक्खन, दही और रसगुल्ला बनते हैं ना। ये सब चीजें दूध से, तो हमें दूध पीना बहुत जरूरी है। अंडा, जो लोग अंडा खाते हैं उनसे भी क्या मिलता है? प्रोटीन। और कई लोग जो मांस का सेवन करते हैं, नॉनवेज जो है, नॉनवेज खाते हैं, वो गोश्त भी इसमें उपयुक्त मात्रा में, उसमें भी ये प्रोटीन्स मिलते हैं।
तो बताइए आपको इस पाठ से क्या समझ आया? क्या समझ आया बताइए? क्या क्या समझ आया? समझ आया कुछ? यही है कि शरीर में रक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है और रक्त हमारे शरीर में क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी। तो रक्त से क्या क्या बनता है? बोलिए मेरे साथ साथ दोहराइए, दोहराइए। रक्त। अच्छा चलिए पहले तो बताइए, हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए पाठ का नाम क्या था? क्या था? रक्त और शरीर। पाठ का नाम क्या है? रक्त और हमारा शरीर। लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल जी। लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल जी। विधा कौन सी है? निबंध। विधा कौन सी है? निबंध। उद्देश्य क्या था? विज्ञान की तरक्की। विज्ञान ने किस तरह से तरक्की की है मानव जीवन में और आधुनिक युग में? रोगों का उपचार सुगम हो गया है। रोगों का उपचार, ट्रीटमेंट क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया है। और हमें रक्त की जांच कराने से, समय समय पर रक्त की जांच कराने से हमें अपनी बीमारियों का और रक्त के बारे में पता चलता रहता है। रक्तदान का महत्व है कि हम रक्तदान देके किस तरह किसी और व्यक्ति के जीवन को जीवनदान दे सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या था? ठीक है, इसमें कौन कौन से शब्द आता है कठिन? जांच। जांच मीन्स टेस्ट करना। जांच मीन्स प्रशिक्षण या टेस्ट करना। प्रवेश मीन्स अंदर आना। प्रवेश मीन्स एंट्री, प्रवेश। चिंता मीन्स वरी। तरल मीन्स लिक्विड, द्रव। तरल मीन्स लिक्विड, द्रव। एनीमिया। एनीमिया आपको बताया जो किसको था? दिव्या को। दिव्या को था। और डॉक्टर दीदी ने जांच किससे की? स्लाइड। स्लाइड पे ब्लड को ड्रॉप डाला और उसके बाद में किससे देखा? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखकर पता लगाया कि वो क्या है। हाँ, तो ये क्या वैज्ञानिक नाम है? सूक्ष्मदर्शी और स्लाइड। ठीक है, उसके बाद में आप बताइए दो कौन थे? बहन भाई थे। बहन भाई का नाम क्या था? अनिल। बहन का दिव्या। तो किसको थी एनीमिया की बीमारी? दिव्या को। हॉस्पिटल कौन लेकर गया? अनिल। किसे लेकर गया? दिव्या को। क्यों लेकर गया? क्योंकि दिव्या बहुत कमजोर हो गई थी। हर काम करने में उसे थकान महसूस होती थी और उसे भूख भी लगना कम हो गया था। ठीक है, कौन लेकर गया? अनिल। अनिल हॉस्पिटल दिव्या को लेकर गया। क्यों लेकर गया? उसकी इलाज करवाने के लिए, उपचार करवाने के लिए। डॉक्टर दीदी उनकी जान पहचान की थी क्या? परिचित थी? हाँ, परिचित थी। डॉक्टर दीदी को किसने बताया दिव्या के बारे में? अनिल ने बताया। क्या बताया? कि दिव्या बहुत कमजोर हो गई है, दिन प्रतिदिन उसे खाना खाने की इच्छा कम होती जा रही है और वो थोड़ा काम करके ही थक जाती है। समझ आया? ठीक है, ये सब तो मुझे आप लोगों ने बता दिया। अब बताइए डॉक्टर दीदी ने रक्त की जांच कैसे की? आप बताइए। हाँ ठीक है, ब्लड निकाला इंजेक्शन से, सिरिंज से। ब्लड की ड्रॉप किस पे डाली? स्लाइड पे डाली। स्लाइड पे डाल के, स्लाइड पे डाली, यहाँ से ड्रॉप डाल के फिर क्या हुआ? सिर्फ लेबोरेटरी में ले जाते हैं और वो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा वो दिखाई देता है। डायरेक्टली कंप्यूटराइज लिस्ट बनने लगती है। आजकल क्या है, आधुनिक युग है ना, विज्ञान का जमाना है, तो जांच तुरंत बन के आ जाती है। तो उसमें जब डॉक्टर दीदी ने उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अनिल को ब्लड की ड्रॉप, खून की बूंद दिखाई तो उसे अनिल को कैसी लगी बताइए? बालूशाही मिठाई जैसी। बालूशाही मिठाई जैसी। और ये कैसी होती है? अवतल होती है। संख्या कितने? लाखों में इनकी संख्या होती है। किसकी? रक्त कणों की। हमारे शरीर में लाखों में इनकी संख्या होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में कितने कण होते हैं? बोलिए बोलिए। हाँ आप बताइए। 40 से 55 लाख। 40 से 55 लाख क्या होते हैं? रक्त कण होते हैं। और ये लाल रक्तकण क्या करते हैं? बोलिए, लाल रक्तकण क्या करेंगे हमारे लिए? हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं बोलो?
नहीं, क्या बनाएंगे? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? लाल रक्त कण। ठीक है, लाल कणों का जीवन काल कितना है? लाल कणों का जीवन काल कितना है? 4 महीने। 4 महीने। तो क्या ये सारे कण एक साथ खत्म हो जाते हैं या एक साथ बनते हैं? नहीं। बताइए कैसे बताया था? धीरे धीरे बनने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और 4 महीने में ये वापस से अपने जीवन काल को समाप्त करके और वापस से इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। कैसे? वापस से बनने लग जाते हैं। फिर मैंने बताया कहाँ पे हड्डियों के बीच में क्या है? बताइए, हड्डियों के बीच में क्या बताया था? मज्जा। मज्जा में क्या है? बहुत से कारखाने। मज्जा में क्या है हमारे? बहुत से कारखाने जो क्या करते हैं? रक्त कणों को बनाने का कार्य करते हैं। जो रक्त कणों को बनाने का कार्य करते हैं, किसके लिए करेंगे? हमारे शरीर के लिए। फिर बताइए कारखानों में क्या क्या चाहिए? पहले कौन सा सामान चाहिए हमारे शरीर के जो कारखाने में काम कर लेने के लिए? विटामिन, प्रोटीन, लौह तत्व चाहिए। जो सब चीजें हमें बाजार से मिलेंगी क्या? किस किस से मिलेंगे? हरी सब्जियों से, फलों से और दूध, पनीर, है ना? दूध दही पनीर, है ना? अंडा। और कुछ लोग जो मांस खाते हैं उनको मांस से भी ये प्रोटीन प्राप्त होता है। तो समझ आया? ठीक है। अब आप बताइए इस लेसन में कौन कौन से कठिन शब्द आए थे? बताइए। हाँ, आप बताइए। जांच। जांच का मीन्स? जांच मीन्स हाँ, टेस्ट करना या उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है। प्रवेश। प्रवेश मीन्स एंट्री। आप पढ़ते हो ना गेट पे, एग्जिट, एंट्री। हाँ, ठीक है। चिंता। चिंता मीन्स दुख की बात हो जाती है या कोई गंभीर विषय हो जाता है, चिंता। तरल मीन्स द्रव, लिक्विड। एनीमिया जो इसका नाम है, खून की कमी होने वाली बीमारी को क्या कहेंगे? एनीमिया। और स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे बताइए हाँ, तो हमारे विद्यार्थीगण ये तो आपने बताया ही, इससे ही पता चल रहा है कि ये लेसन कैसा है? उपचारात्मक। हाँ, उपचारात्मक पद्धति से संबंधित है। ठीक है ना? ठीक है। जो हमने लेसन पढ़ा है उसके आपको कठिन शब्द याद करने हैं, पात्रों के नाम याद करने हैं, डॉक्टर दीदी ने किस तरह खून की जांच की अपने छोटे बहन भाई को बताना है, और खून की जांच कैसे की जाती है, स्लाइड क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। इसको आप YouTube, गूगल, ऑनलाइन साइट पे जाकर देखेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे अपने द्वारा कि खून की जांच कैसे की जाती है। ऑनलाइन देखेंगे कि खून की जांच कैसे होती है, रिपोर्ट कैसे बनती है और कैसे पता चलता है। आप सब जानते हैं YouTube और गूगल ड्राइव, जानते हैं ना गूगल की साइट, उस पर आप इसकी जांच पड़ताल की और मुझे अपने विचार बताएंगे, लिखकर बताएंगे। ठीक है, आज का आपका यही होमवर्क है। ओके, गुड बाय।